सपोज करिए कि रवि को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, लेकिन डमी बैंक ऑफ इंडिया रवि से कहता है कि हम आपको लोन तो दे देंगे, मगर आपको उसके अगेंस्ट 75,000 का कोलेट्रल देना पड़ेगा। तो रवि डमी बैंक ऑफ इंडिया के पास 15 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जमा करवा देता है, जिसकी वैल्यू आज के दिन 75,000 रुपीज है। यानी कि आज के दिन 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस हुआ 50,000 रुपए। अब सपोज 1 महीने बाद कुछ रीजंस की वजह से सोने के भाव बुरी तरह क्रैश कर जाते हैं और 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस गिर के 40,000 तक आ जाता है। तो ऐसे में 15 ग्राम्स ऑफ गोल्ड रवि ने जो बैंक के पास जमा करवाया था उसकी वैल्यू 75,000 की जगह 60,000 रुपीज हो जाएगी, राइट? अब डमी बैंक ऑफ इंडिया को यह चिंता सताने लगती है कि अगर रवि ने अपने लोन पेमेंट पे डिफॉल्ट कर दिया तो क्या होगा। तो डमी बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर अमन अपनी टीम से कहता है कि हम मैक्सिमम 25,000 रुपीज का रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, उससे ज्यादा नहीं। अमन अपनी टीम को कहता है कि वो अभी रवि के पास जाके उसे नोटिस दें कि अगर रवि को अपना लोन कंटिन्यूड रखना है तो उसको एडिशनल 15,000 रुपीज यानी कि 75,000 माइनस 60,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करने होंगे। और अगर रवि ऐसा नहीं करता है तो डमी बैंक ऑफ इंडिया उसके द्वारा डिपॉजिटेड गोल्ड को सेल कर देगा। अब रवि के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो 15,000 रुपीज कैश दे के बैंक की रिक्वायरमेंट को मीट करे या फिर जो गोल्ड उसने डिपॉजिट किया है उसे खो दे। एक टाइम पे वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन मिस्टर गौतम अदानी का अदानी ग्रुप हाल ही में कुछ ऐसी ही सिचुएशन में फंस गया था जब उन्हें बैंक से $500 मिलियन का मार्जिन कॉल आया था। आखिर मार्जिन कॉल होता क्या है ये पूरी सिचुएशन और इसको अदानी ग्रुप ने कैसे हैंडल किया? अदानी के शेयर प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट आया? क्या अदानी ग्रुप के लिए मुश्किलें खत्म हो गई हैं? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि अदानी ग्रुप ने $1.1 बिलियन ऑफ लोन्स को प्रीपे कर दिया है, जो उन्होंने शेयर्स को प्लेज करके किया था। और इस न्यूज को मार्केट ने पॉजिटिवली भी लिया था, जिसके बाद अदानी स्टॉक्स में एक अच्छी रिकवरी हुई थी। सब कुछ सही था, लेकिन फिर फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आती है जिसमें उन्होंने लिखा था कि अदानी को अपने $1.1 बिलियन लोन के लिए बैंक से $500 मिलियन का मार्जिन कॉल आया था। अब आप ये पूछेंगे कि मैम मार्जिन कॉल क्या होता है? तो याद करिए रवि और डमी बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल। जैसे ही रवि द्वारा डिपॉजिटेड कोलेट्रल की वैल्यू बैंक की मिनिमम सेफ मार्जिन से कम हुई, उन्होंने रवि को एक नोटिस इशू कर दिया और इसी नोटिस या वार्निंग को मार्जिन कॉल कहते हैं। तो अब हुआ ये था कि अदानी ने एक ग्रुप ऑफ बैंक्स जिसमें बार्कलेज, सिटी ग्रुप, डॉयचे बैंक, जेपी मॉर्गन और जापान के एसएमबीसी ग्रुप इंक्लूडेड थे, उनसे $1.1 बिलियन का लोन लिया था। और ये लोन अदानी ने लिया था उनकी ग्रुप कंपनीज के शेयर्स को प्लेज करके। और जब से अदानी हिंडनबर्ग का सिलसिला शुरू हुआ तब से अदानी ग्रुप कंपनीज के शेयर्स 50% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। तो जैसे ही इन ग्रुप ऑफ बैंक्स को रियलाइज हुआ कि अदानी द्वारा प्लेज शेयर्स की वैल्यू उनकी सेफ मार्जिन से कम है, तो उन्होंने अदानी ग्रुप से कहा कि आप हमें $500 मिलियन का कैश दे दीजिए, वरना हमें आपके शेयर्स मार्केट में सेल करने पड़ेंगे। अब अगर इस सिचुएशन में ये लेंडर्स मार्केट में अदानी कंपनीज के शेयर्स सेल कर देते तो ऑलरेडी प्रेशर में चल रहे उनके स्टॉक्स बुरी तरह क्रैश कर जाते। इसलिए अदानी ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो ना सिर्फ $500 मिलियन कैश देंगे बल्कि पूरा $1.1 बिलियन का लोन ही रीपे कर देंगे। अदानी ग्रुप ने कहा कि ये लोन को प्रीपे करना शो करता है कि वो अपने लेवरेज को रिड्यूस करने के लिए कमिटेड हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी एंटिटी ने $1.1 बिलियन का लोन लिया था, मगर उन्होंने ये जरूर कहा कि इस डेट प्रीपेमेंट से अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन में उनके प्लेज शेयर्स रिलीज हो जाएंगे। अदानी ने अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं किया है कि उन्होंने इस लोन को रीपे करने के लिए फंड्स कहां से सोर्स किए। ये न्यूज आने के बाद थर्सडे को अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में फिर से करेक्शन हुआ और रिजल्ट ये था कि अदानी ग्रुप ने ऑलमोस्ट 59,500 करोड़ की मार्केट कैप लूज कर दी। और अदानी ग्रुप के लिए मुश्किलें अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। थर्सडे को हुए करेक्शन के पीछे एक और फैक्टर है। फाइनेंशियल इंडेक्स प्रोवाइडर मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल यानी कि MSCI द्वारा की गई एक अनाउंसमेंट। अब MSCI क्या है और उन्होंने ऐसी क्या अनाउंसमेंट कर दी जिससे मार्केट में अदानी स्टॉक्स को लेकर सेंटिमेंट और खराब हो गया है? चलिए समझते हैं। अगर आपको अभी तक ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कर दिया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो MSCI इक्विटीज, रियल एस्टेट और फिक्स्ड इनकम जैसी सिक्योरिटीज के लिए पूरी दुनिया में इंडिसेस का लीडिंग प्रोवाइडर है। मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े फंड मैनेजर्स MSCI द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को रेफर करके अपना कैपिटल एलोकेट करते हैं।
अब MSCI अलग अलग इंडस्ट्रीज फॉर्म करता है और जो स्टॉक्स उनके इंडस्ट्रीज में होते हैं उनमें दुनिया भर से इंस्टीट्यूशंस और फंड्स पैसा डालते हैं। अभी तक MSCI की अलग अलग इंडस्ट्रीज में अदानी ग्रुप के 8 स्टॉक्स हैं। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी टोटल गैस, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पार, अंबुजा सीमेंट्स और ACC। अब जाहिर सी बात है कि MSCI किसी भी स्टॉक को अपनी इंडस्ट्रीज में ऐड करने से पहले कई फैक्टर्स को चेक करता होगा, राइट? और उनमें से एक फैक्टर है फ्री फ्लोट शेयर्स। फ्री फ्लोट शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स जो पब्लिकली बाय और सेल करने के लिए अवेलेबल हों, यानी कि प्रोमोटर ग्रुप के पास जो शेयर्स हैं उनके अलावा जो भी शेयर्स होते हैं उन्हें जनरली फ्री फ्लोट शेयर्स कहा जाता है। जनरली फ्री फ्लोट जितना ज्यादा होता है एक स्टॉक की लिक्विडिटी के लिए वो उतना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन आप याद करिए, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पे ये एलिगेशंस भी लगाए थे कि वो फॉरेन शेल एंटिटीज द्वारा अपने पब्लिक फ्लोट को आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं। और इसी एलिगेशन को MSCI ने शायद सीरियसली ले लिया और उन्होंने कहा कि वो अदानी ग्रुप सिक्योरिटीज के एक्चुअल फ्री फ्लोट स्टेटस को रिव्यू कर रहे हैं। उनका मानना है कि अदानी स्टॉक्स में कुछ इन्वेस्टर्स के स्टेक को फ्री फ्लोट डेजिग्नेट करना सही नहीं होगा। ऐसे में लोगों के मन में ये फियर आ गया कि शायद कुछ अदानी स्टॉक्स MSCI के इंडस्ट्रीज से निकल भी सकते हैं। इसलिए इस न्यूज को मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने नेगेटिवली लिया। 9 Feb 2023 को MSCI ने अपने फरवरी इंडेक्स रिव्यू के प्रो फॉर्मा रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जिसमें उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक MSCI के इंडेक्स से रिमूव नहीं किया जाएगा, लेकिन उनकी इंडस्ट्रीज में 4 अदानी स्टॉक्स का वेटेज जरूर कम किया जाएगा। ये 4 कंपनीज होंगी उनकी फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन और ACC लिमिटेड। ये चेंजेस 1 मार्च 2023 से इंप्लीमेंट किए जाएंगे। इस वजह से एक्सपेक्टेड है कि इन चारों स्टॉक्स में से कंबाइंड $500 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। ये न्यूज जैसे ही बाहर आई, फ्राइडे यानी कि 10 Feb को अदानी स्टॉक्स में फिर से हैवी सेलिंग देखने को मिली। एक और नेगेटिव न्यूज ये है कि फ्रांस के टोटल ग्रुप, जिनका अदानी ग्रुप में $3.1 बिलियन का एक्सपोजर है, उन्होंने अदानी ग्रुप के साथ अपनी हाइड्रोजन फ्यूल बिजनेस में होने वाली पार्टनरशिप को होल्ड पे रख दिया है। इस हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की वैल्यू $50 बिलियन की है, जिसमें टोटल एनर्जीज भी इन्वेस्ट करने वाले थे। इन सब नेगेटिव डेवलपमेंट्स के बीच ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अदानी ग्रुप मार्केट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए एक और लोन प्रीपे करने वाले हैं। बार्कलेस PLC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC और डोइचे बैंक जैसे ग्रुप ऑफ बैंक्स अदानी को लास्ट ईयर होलसेम लिमिटेड द्वारा अंबुजा और ACC में ओन्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए $4.5 बिलियन लैंड किए थे और उस लोन का एक पोर्शन 9 मार्च 2023 को ड्यू है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अदानी ग्रुप उस $500 मिलियन के पोर्शन को पे करने वाले हैं। एक और अपडेट ये है कि अदानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए एलिगेशंस को फाइट करने के लिए US की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंस लॉ फर्म्स वॉचल को हायर किया है। अदानी ग्रुप ने कुछ टाइम पहले कहा भी था कि वो हिंडनबर्ग के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली 2022 में ट्विटर ने भी वॉचल को ही हायर किया था, जब वो एलॉन मस्क को सू करके मस्क को ट्विटर का एक्विजिशन कंप्लीट करने के लिए फोर्स करना चाहते थे। तो एक समय पे इंडिया के रिचेस्ट गौतम अदानी आज एक शॉर्ट सेलर द्वारा एक रिपोर्ट की वजह से मुश्किलों में फंस गए हैं। एक पॉइंट पे उनकी ग्रुप कंपनीज में सेल ऑफ की वजह से कंबाइंड अराउंड $117 बिलियन ऑफ मार्केट वैल्यू लूज कर दी थी। ग्लोबल बैंक्स अदानी ग्रुप पे अपनी स्क्रूटनी स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जाहिर है कि कुछ लोन्स को जल्दी रीपे करने के बावजूद अदानी ग्रुप के लिए इतने सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना आसान नहीं होगा। क्या आप इस डिप में अदानी का कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कमेंट्स में बताइए कि आपके पास कौन कौन से अदानी स्टॉक्स हैं और आपको लास्ट 15 डेज में कितने लॉसेस हुए हैं। मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.